हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सी शुभता आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन सी शुभताएं आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स, ओके। ये कार्ड समझो गाइस, देखो आपके जीवन में कौन सी शुभता आ रही है। ये देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये कहती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, बहुत अकेलापन फेस किया है, बहुत दुख झेले हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी बनी है जहाँ पर आप अकेले खड़े रहे हो, आपको संभालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि कोई आकर आपको संभाल ले। एक कहते हैं ना कि किसी इंसान की इस तरीके से निकलना कि वो अपनी एक्चुअल में सिचुएशन क्या है वो किसी को भी बता ना पाए, है ना। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी इंसान के पास शब्द ही नहीं होते कि मैं किन शब्दों में बयां करूं कि मुझे क्या फील हो रहा है या मुझे क्या अनुभव हो रहा है, क्योंकि कोई बहुत कुछ खो चुका होता है या किसी ने बहुत कुछ धोखे देखे हैं अपनी लाइफ में या बहुत उम्मीदों को टूटते हुए देखा है। यहाँ पर उसी सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है कि आपने अपनी उम्मीदों को अपनी आंखों से टूटते हुए देखा है और रोए बहुत हो। कई रातें आपकी ऐसी हो सकती है जो रोने में बीत गई गाइस, और रोकर फिर सोए हो। तो यहाँ पर यही कहा जाता, मतलब क्या है, कुछ तो खोया है आपने अपनी लाइफ में। धीरे धीरे करके एक एक करके कुछ कुछ इंसानों को हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में जाते हुए देखा है। हो सकता है जिनके साथ आपका अटैचमेंट भी था, लगाव भी था। यहाँ पर लगाव वाली बात कही जा रही है कि आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को नहीं समझा गया, उन पर चोट पड़ी है। तो वही तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा दे रही है कि कोई हो सकता अपना भी है जो आपको समझने की कोशिश नहीं की है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अकेलापन जो है आपने बहुत भोगा है। और यही जो एक सिचुएशन है ना गाइस, कि धीरे धीरे करके समय के साथ साथ आपने बहुतों लोगों को अपनी लाइफ से जाते हुए देखा। तो यही चीज़ है कि आप पास्ट में मुड़कर देख रहे हो कि कितने लोग आपकी लाइफ से छूटे हैं या आपकी लाइफ से दूर हुए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके साथ आपका गहरा लगाव था या आप मानते थे उनकी हर एक बात पर ट्रस्ट करना। और ट्रस्ट करने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे व्यवहार किया आपके साथ या आपके ट्रस्ट को तोड़ा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि परेशान बहुत हुए, और अभी आप पहले की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या मिस नहीं कर कह सकते गाइस कि आपका ध्यान जो है ना पहली वाली एनर्जी की तरफ बहुत गया हुआ है जहाँ आपने खोया है। ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पर अभी भी आपके पास कप्स है, आपके नसीब में कुछ अच्छा और बेहतर होना लिखा हुआ है। तो शुभता आपके लाइफ में क्या आ रही है कि आपका ध्यान इस परिस्थिति से हटाना जो आप चाहकर भी हटा नहीं पा रहे हो। फाइव की एनर्जी आपकी लाइफ में एक बिग चेंजेस को प्रदर्शित करेगी गाइस। ऐसे चेंजेस को लेकर आएगी, चाहे एक मन आपका जिद्दी हो गया था, आपका दिमाग जिद्दी हो गया था ना कि पास्ट की एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल रहा, चाहे आपने कोशिशें भी की होंगी गाइस। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने कभी कोशिशें की नहीं होगी, कोशिशें की होगी, लेकिन कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं कि चाहकर भी कोई इंसान उनके निशानों को मिटा नहीं पाता। तो यहाँ कुदरत आपकी इतनी हेल्प करेगी कि वो निशानों की तरफ से आपका ध्यान ही हट जाए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग कुछ ऐसी दे देना, आपकी कप्स को फिर से भर देना। आगे चलकर आपकी लाइफ में आपको इमोशनली फुलफिलमेंट इतना मिलेगा कि आप पास्ट की एनर्जी को भूल जाओगे। चाहकर भी, सोचकर भी बैठोगे ना कि आज पास्ट की पूरी बातें, पास्ट की बीती हुई बातों को याद करें, तो याद करने से भी नहीं आएंगे। उतना समय आपको दिया ही नहीं जाएगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि खुशी आपको मिलेगी गाइस। ये दुख का कहता है ना कि अब आपका आंख में आंसू नहीं आना है। डेस्टिनी ने बहुत देखा है आपकी तड़प को, बहुत मतलब बेबसी को आपको देखा है, आपकी बेबसी को देखा है। तो
अब आपको जो लगाव मिलेगा ना गाइस, अब आपको जो इमोशंस मिलेंगे या आपके इमोशंस को जो फुलफिल किया जाएगा ना, वो बहुत अच्छे स्तर पर किया जाएगा। मतलब अब आपको कोई भी खुशी मिले, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है ना, कोई सोलमेट के रूप में आता है, कोई मित्र के रूप में आता है या आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आता है ना, वो आपके प्यार और भावों को बहुत अच्छे से गहराई से समझेंगे। वहाँ हो सकता है कि आपको शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि कुदरत आपकी काफ़ी सारे मामलों को लेकर क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई इंसान बेवजह की गलतियों का भुगतान कर लेता है, अपने अच्छे होने का भुगतान करता है। यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कोई इंसान हद से ज़्यादा अच्छा है और हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत को चुकाता है ना। लेकिन डेस्टिनी को तो पता है ना कि बंदे के साथ, बच्चे के साथ गलत हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने भाव अच्छे रखे लेकिन लोगों ने इनके भावों को मिसयूज किया है, इनके भावों को गलत समझा है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन तो गलत नहीं थी ना, आप सामने वाले के इंटेंशन को नहीं समझ पाए, लेकिन डेस्टिनी आपके इंटेंशन को समझ पा रहे हैं कि उस टाइम आपके मन में क्या भाव चल रहे थे। तो आपको लेकर एक खाना पूर्ति की संभावनाएं लग रही है आपको लेकर, और आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव का मिलना। अनकंडीशनल लव का मतलब केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं समझना गाइस, जो आपके आसपास के लोग हैं, है ना, जो जो कुछ बच गया आपके पास, डेस्टिनी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी बच गया है ना, उनकी तरफ से आपको इतनी रेस्पेक्ट मिलना, इतना प्यार मिलना कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाओगे गाइस। चाहे ये आपके बच्चे हैं, चाहे ये आपके फैमिली के कोई मेंबर है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, या आपके कोई सोलमेट है या पार्टनर है, तो आपको उनसे इतना अच्छा लगाव मिलेगा, अनकंडीशनल लव मिलेगा कि जहाँ पर शर्तें शर्तें जो है ना वो बंधी हुई नहीं होगी कि आप मेरे लिए ये करोगे तो आपको प्यार दिया जाएगा या आपको रेस्पेक्ट दी जाएगी, ऐसा नहीं। इवन कह दो ना कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो जिनको आप अपने लिए लॉयल मानते हो, है ना, वो आपके आंख में आंसू नहीं आने देंगे। उनके प्रयास आपके लिए कुछ ऐसे रहेंगे कि आपकी खुशी को देखा जाए। इवन मैं एक बात बता दूं गाइस कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सिचुएशन ऐसी भी बनेगी, आपकी किस्मत, डेस्टिनी आपका इतना सपोर्ट करेगी कि आपको बाहरी लोगों से भी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिले, आपकी बातों को समझा जाए, आपको गलत ना समझा जाए, आपको गलत जज ना किया जाए। क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है कि आपको आपके बीते समय में या आपकी लाइफ के बहुत बड़े हिस्से में आपको गलत बहुत ज़्यादा समझा गया है। लेकिन अब डेस्टिनी चाहती है कि आपकी इमेज को लेकर जो लोगों का एक नज़रिया है ना, उसको बदला जाए। तो ये एक बहुत लंबा समय निकलने के बाद में अब हो रहा है गाइस, बट देर सवेर से सही, लेकिन आपकी लाइफ में अब जो खुशी मिलेगी ना, या अब जो आपको इमोशनली फुलफिल किया जाएगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा गाइस। आपके दुख को भुलाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प है। ये देखो द वर्ल्ड, बिल्कुल 5 की एनर्जी, और इस तरीके का आने के बाद में द वर्ल्ड का कार्ड बनता है गाइस, क्योंकि एक चैप्टर का अंत हुआ है। ऐसा चैप्टर जहां पर केवल तकलीफें ही लिखी हुई थी या आपने तकलीफों का ही चयन किया था। लेकिन अब जो है ना, आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है गाइस, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय की शुरुआत होती है जहां पर आपको एक सम्मान जो है, मान सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, ठीक है, वहां पर आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, आपको खुशी मिले, आप भी खुशी जीने का हक रखते हो। अगर पहले आपका कॉन्फिडेंस का लूज होना था ना गाइस, अब देखना आपके जो समय दर समय जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होता जाएगा गाइस। आपको किसी भी काम को करने में कोई झिझक नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा, एक्शन लेने में कतराओगे नहीं आप आने वाले समय में अपने लिए फैसले खुद लोगे। शायद ये भी हो सकता है गाइस कि आपके भाग्य में आपकी खुशी कुछ ऐसी लिखी हुई है जिसके लिए आपको एक्शन लेना है, और वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचे और उसके संबंध में आप एक्शन लो। इसके लिए कुछ लोगों का आपकी लाइफ से निकलना हुआ है, ताकि वो आपके आती हुई खुशी में बाधक ना बने, या फिर आप एक्शन लेने में कतराओ नहीं। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी लाइफ के ऐसे रहे हैं गाइस, जिनसे अभी आपका डिस्टेंस मेंटेन हुआ है ना, उनकी एनर्जी का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा रहता था कि आप उनकी बातों से या उनके नज़रिए से अपनी लाइफ को देखते थे,
या अगर वो लोग कह देते थे कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप उस, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, आप खुद को उनसे दूर कर देते थे। यानी उनकी नज़र से खुद की लाइफ को देखना, ऐसे लोगों के द्वारा ही आपकी लाइफ के डिसीजन लिए जाते थे। चाहे वो सही हो गलत हो, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते थे बिना कोई तर्क वितर्क किए या बिना कोई बहसबाजी किए। बट ये गलत चल रहा था गाइस। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सकारात्मक रूप में चलनी चाहिए, अच्छे वे में चलनी चाहिए, जहाँ पर आप खुद समझ सको कि आपकी लाइफ के लिए भी क्या अच्छा है, ये डिवाइन ने आपके लिए क्या निर्धारित कर रखा है, क्या सोच रखा है। तो यही वजह है गाइस कि कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ की ऐसी बनी जहां आपकी लाइफ में कोई खुशी आए और उसको लेकर आप निश्चिंत होकर कोई एक्शन ले पाओ। इस वजह से कुछ लोगों का आपकी लाइफ से एक डिस्टेंस बना है, दूर हुए हैं, ताकि वो आपकी लाइफ में हस्तक्षेप ना कर पाए। क्योंकि ये खुशी आपको मिलेगी न केवल लव रिलेशनशिप को लेकर है, कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है, डिवाइन ने तय करके रखा है पहले, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी, जो आप में एक फिर से जान भर दे या एक जीने की उम्मीद फिर से जगा दे। तो कोई ऐसी खुशी, ब्लेसिंग आपकी लिखी हुई नसीब में है गाइस आपके, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि बहुत कंफ्यूजन है, दुविधाएं हैं, परिस्थितियों को लेकर, इंसानों को लेकर, वो सब दूर हो जाए। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा किया है तो वो अंधविश्वास टूटा भी है। जिन लोगों पर अंधविश्वास किया है उन्हीं लोगों ने आंखें बहुत अच्छे से खोली है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बैलेंस फिर से आएगा आपकी लाइफ में। जो भी हिडन है वो सब एक बार उजागर हो चुका है और फिर से आपके इमोशंस को फुलफिल किया जाएगा, फिर से चीज़ें बैलेंस में आएगी। कन्फ्यूज़न किसी तरीके का, चाहे परिस्थिति हो, इंसान हो, किसी को लेकर नहीं रहेगा। शुभता यही है कि आपके माइंड में किसी तरीके का कोई स्ट्रेस ही ना रहे, कोई दुविधा ही नहीं रहे, ताकि आप एक्शन ले पाओ। ये कार्ड क्या है, कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड एक कदम आगे लाइफ में बढ़ने के बारे में बताता है, एक्शन लेने के बारे में बताता है। तो जब दुविधा नहीं रहेगी तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी गाइस, है ना। जैसा इस बात को समझना कि कुछ लोगों का लाइफ से निकलने का मतलब क्या है कि क्लियरिटी मिल जाना, क्या मुझे मेरी लाइफ के डिसीजन खुद लेना है ना, या मेरे लिए मालिक ने कुछ सोच रखा है, वो ब्लेसिंग मुझे मिल रही है तो मुझे एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ समझो गाइस, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन बिल्कुल कहता है ना कि आपकी लाइफ पर ना, आपकी लाइफ की बागडोर को संभाल रखा है। और ये देखो, कोई ब्लेसिंग बहुत जल्दी मिलेगी आपको। ये देखो कार्ड गाइस, बहुत जल्द कोई ब्लेसिंग मिलेगी। तो अभी अगर दुखी हो, बिल्कुल दुखी मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना गाइस। सेलिब्रेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, काफी समझ और सूझबूझ आ गई है आप। अब हर तरीके से सोचते हो गाइस, किसी भी परिस्थिति को पहले केवल दिल से सोचते, अब दिल और दिमाग दोनों को काम में लेकर किसी परिस्थितियों का अवलोकन करना। कि जहां मुझे किसी परिस्थिति में किसी इंसान को समझाने के लिए, समझना इसमें बड़े अच्छे फनी वे में बताती हूँ, कि जहाँ किसी परिस्थिति में मुझे किसी इंसान को फ्लैट देकर समझाने की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पर ये मतलब अपने दिल से अगर किसी को कुछ बात समझाने की ज़रूरत है, या दिल या इमोशंस को बीच में लाकर किसी परिस्थिति को सोचने की आवश्यकता है, वहाँ पर मैं ये काम करूँ। और जहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होकर किसी को एटीट्यूड से समझाने की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पर यही चीज़ करूँ, है ना। मतलब ये बिहेवियर का सही गलत का भेद समझ में आ जाना और अपनी रेस्पेक्ट करना, अपने मान सम्मान को दाव पर नहीं लगाना, वो वाली बात है गाइस। वो समझ, वो एटीट्यूड मालिक आपको दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि खुद को समझना, खुद की कदर करना, खुद के महत्व को समझना कि मैं भी मालिक का बच्चा हूँ और मुझे भी अपने स्वाभिमान के साथ जीने का पूरा हक है। वही बात आपके बारे में बताई जा रही है। आपके व्यवहार में इतना सुधार गाइस, ये बहुत मुश्किल से आया है, बहुत मुश्किल से आया। ये परिस्थिति बनने के बाद में ही आया है। ये द वर्ल्ड का कार्ड यही कह रहा है कि एक्शन ले रहे हो अब खुद के लिए भी, कि मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ गलत होने नहीं देना है। लियो वाली एनर्जी आ रही है कि जहाँ दहाड़ लगाने वाली ज़रूरत होती है ना, वहाँ दहाड़ लगाने की कोशिश करते हो। और जहाँ लगता है कि चुप होकर बस परिस्थितियों का अवलोकन करना है, वहाँ पर चुप होकर परिस्थितियों का अवलोकन करते हो।
एक हाथ में फ्लावर भी है और एक हाथ में बैंड्स भी है गाइस। कि जहाँ परिस्थिति जिस बात की डिमांड करती है, समय जिस बात का डिमांड करता है ना, मैं उसी को धारण करूं। कि परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना। ठीक है ना जी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ कप्स, दो चीजें एक साथ चल रही है गाइस। दोनों ही मामले देखो, दो खुशी आपको एक साथ मिलती हुई नजर आ रही है, तभी ये पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हो। देखो टू टू की एनर्जी आ रही है ना, टू टू की एनर्जी आ रही है गाइस। आपको नंबर टू टू टू, डबल टू हो सकता है ये नजर आते होंगे, जो यही कह रहे हैं गाइस कि दो खुशी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। एक तो फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपकी लाइफ में एक कोई नया एक्शन आप ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हो और उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, उसमें मालिक की ब्लेसिंग आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बेखौफ होकर कर रहे हो गाइस। अब किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात को खोने का डर नहीं है, और यही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आपके अंदर लेकर आना था। कहीं ना कहीं खुद पर इतना बिलीव होना गाइस कि जो भी आप एक्शन लोगे ना उसको सही सार्थक कैसे साबित करना है, वो वाली बात। और दूसरा कि न केवल ये खुशी, एक और खुशी जिसका आप वेट कर रहे हो वो भी आपको मिल जाए। तो दो खुशी कुछ भी हो सकती है गाइस, वो मिलते हुए नजर आ रही है। शुभता ये भी नजर आ रही है कि किसी के मकान का इनोग्रेशन होते हुए नजर आ रहा है गाइस। क्लियर वे में पता चल रहा है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना, भगदड़ करने के बाद में, बहुत ज्यादा डिले होने के बाद में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी के मकान का इनोग्रेशन इन दिनों में होगा, या फिर आप अपने लिए कोई नया मकान खरीदते हुए भी नजर आ रहे हो गाइस। कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए हो रहे, कुछ प्रबंध आपके लिए हो रहे हैं। देखो फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ व्यवस्थाओं का होना, इसकी संभावना भी है। ओके, ये देखो, वाह, ये क्वेश्चन और ये आंसर, ठीक है ना। ये देखो क्या कहा जा रहा है, मेहनत बहुत की है फाइनेंशियल मैटर को लेकर और इंतजार बहुत ज्यादा किए हैं कि चीजें दिल दुखा रही है। मेहनत का रिवॉर्ड उतना नहीं बन पा रहा है जितना आप मेहनत कर रहे हो। ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी भी सोच हो सकती है कि आपके मन में आ रही है। लेकिन ये क्या, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर को लेकर सेफ्टी मिलना, आपको सिक्योरिटी मिलना। अभी मेहनत भले ही हो सकता है कुछ महीनों में आपकी बहुत ज़्यादा लगी है और उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिला है, लेकिन मालिक पर बिलीव रखना आपको बहुत, कहते हैं ना कि आपकी मेहनत से कहीं गुना ज़्यादा आपकी इनकम आपके पास आती हुई नजर आ रही है गाइस। देखो एक समय होता है, कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ जो होता है ना वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इससे चिंता नहीं करना गाइस। बस दिमाग में एक होप यही रखनी चाहिए कि ये चीज़ों में सुधार हो जाए। और यहाँ पर क्या लग रहा है कि जितनी मेहनत आपने पहले की है ना उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा। ये देखो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड यही आता है, कह रहा है कि आपको ग्रोथ मिलने लिखी हुई है गाइस, चिंता नहीं करना। फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी आपको सक्सेस मिलती हुई, उस मामले में भी आप एक्शन लेते हुए कुछ काम में आपके तेजी होती हुई, गति मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, परेशान मत होना गाइस, है ना। कुछ एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है, होप रखो। होप रखोगे सब कुछ चीजें समय के साथ ठीक हो जाएगी। ठीक है ना जी। देखो यहाँ पर भी एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड, एक चैप्टर का अंत होना। और यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स किस बात को लेकर कि भाई आपको इंडिपेंडेंट किया जाना, आपको ग्रोथ दी जाना, आपके काम का सफल होना, ब्रेक थ्रू आना लाइफ में। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है गाइस कि आपको ब्रेक थ्रू दिया जाए, आपकी किस्मत आपका सपोर्ट करे, आपका भाग्य आपका साथ दे, है ना जी। देखो बर्ड्स को दाना देना गाइस, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपके ये जो मेहनत कर रहे हो ना उसका फल आपको मिलेगा, या आप जितना मेहनत कर रहे हो और उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा ना, तो वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा बर्ड्स को दाना देना। ठीक है, और पौधों में पानी दे सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपकी चिंता को दूर करेगी ये चीज़। चॉइसेस,
ऑप्शंस के आने गाइस, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन का आना, ठीक है, और उसका उनमें से एक का चयन करना, बेस्ट का चयन करना, जो आपके रेस्पेक्ट के स्तर को बढ़ाए, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, आपकी दुनिया ही चेंज कर दे गाइस, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दे। कहीं ना कहीं आप खुद इतने कैपेबल हो जाओगे गाइस आने वाले समय में कि अच्छे बुरे की पहचान तो आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, है। अपने करेज को आप पहचान लोगे, डिस्कवर कर लोगे, और साथ में क्या है कि आप अपने अपने ही दम पर अपने मान सम्मान को बढ़ाओगे, नेम फेम पाओगे गाइस। शुभता के संकेत जो है ना आपको बहुत मिल रहे हैं फेदर्स के रूप में। हो सकता है कि आपको इन दिनों में क्राउन नजर आता होगा, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर बार बार बटरफ्लाइज का नजर आना, ठीक है, या यूनिकॉर्न की एनर्जी जो है ना ये दिखना गाइस, ये भी हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं एक और बात है कि यहाँ पर डेस्टिनी क्या कह रही है कि शुभता आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आपको कुछ दे रखे है मालिक ने, उसको भी पहचानने की कोशिश करो। एक और बात कही जा रही है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके चक्रास जो है ना वो, आपकी एनर्जी जो है ना वो बढ़ नहीं पा रही है गाइस। ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी कुछ परिस्थितियों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इन दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रेड कलर बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, या फिर आपके गुस्से का लेवल ऐसा होगा कि आप चाहकर भी अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी मामले में अपना ध्यान जो है ना वो भटका नहीं पा रहे हो। अगर कोई एक चीज से आपका मूड खराब हो जाता है ना, तो फिर वहीं के वहीं आपका दिमाग जो है ना उलझा हुआ रहता है। अभी इन दिनों की बात कर रही हूँ कि बेचैनी का बहुत ज्यादा रहना और गुस्सा और तनाव बहुत ज्यादा रहना, ये क्यों हो रहा है सिचुएशन है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना गाइस। अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करना। जमीन पर बैठना या पेड़ पौधों के पास बैठना और 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना, ठीक है, इससे आपका ये मूलाधार चक्र जो है ना ये बैलेंस में आएगा, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से आप में थोड़े क्रोध वाले भाव आ रहे हैं या थोड़े अच्छे भाव नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो ये चक्रास को बैलेंस करने की, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये करो गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी सेकंड थर्ड चक्र तक आती है और फिर से डाउन में चली जाती है। ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करो। गुड फॉर्चून इनवाइट मैजिक इन। अपनी लाइफ में मैजिक को इनवाइट करो। आपके हाथ में वो है, छड़ी है, जो आप चाहो जो अपने भाग्य को लिख सकते हो, अपनी लाइफ में मिरेकल लेकर आ सकते हो। आपकी इच्छा शक्ति भी इतनी प्रबल है। तो जो मालिक ने ब्लेसिंग दे रखी है ना, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि उस ब्लेसिंग को डिस्कवर करने की कोशिश करो, उसे जागृत करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके बोलने की कला बहुत अच्छी है, या आप अपने लिए बहुत अच्छा बोल सकते हो और आपका कहा हुआ फल जाता है। तो क्यों नहीं आप अपने लिए उस एनर्जी को अच्छे वे में उपयोग करो, अफर्मेशन करके, या फिर आपकी सोचने की, कल्पना करने की, इमेजिनेशन करने की ब्लेसिंग बहुत अच्छी है आपको। तो आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मालिक आपको यही कह रहे हैं कि जो ब्लेसिंग आपके पास है नोटिस करो गाइस, क्योंकि ये बातें लोगों में नोटिस में जा रही है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं पहचान रहे। देखो इस बात को कैसे समझोगे कि अगर लोग आपसे अपने बारे में अच्छा बुलवाने की कोशिश करते हैं, तो ये मानकर चलो कि आपको वो ब्लेसिंग मिली हुई है कि आपके कहने से कुछ चीजें फलती है ना। तो वो पावर का अपने लिए भी सदुपयोग करो कि अपने बारे में भी अच्छा बोलो। या कभी कभी आप कुछ एक ही बार में कुछ बात सोच कर फ्री हो जाते हो, और वो इच्छा शक्ति आपका इतना काम कर देती है कि आपने जो भी विश की हुई होती है ना, वो कुछ घंटों में या 1-2 दिन में ही पूरी हो जाए। और ये चीज क्या है ना कि नोटिस में आती है गाइस, चाहे हम करें ना करें, लेकिन फिर भी डेस्टिनी हमारी खुद की पावर से, हमारी ब्लेसिंग से हमें रूबरू करवाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अगर ये चीज आपके दिमाग में है, आपने कभी नोटिस किया है, तो इस चीज को काम में लो अपने लिए। वो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ जाएगी, आपके सपने को पूरा कर देगी, आपको रेस्पेक्ट बहुत देगी, आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आ जाएगी। तो अपनी इच्छा शक्ति को अपने पावर बनाकर यूज करो गाइस। आर्कएंजल राफेल, आपके माइंड, बॉडी, सोल को हील किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। ओके, नॉलेज बहुत ज्यादा गेन करोगे गाइस। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फ्री हो जाओ, सेल्फ रियलाइजेशन। देखो यहाँ पर भी कार्ड आया है और यहाँ पर
मून की एनर्जी आई है कि खुद को लेकर अपनी एनर्जी या कौन सी ब्लेसिंग आपको मालिक ने दे रखी है उसको पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पर 2 ब्लेसिंग आपको लेकर एकदम क्लियर वे में आ गई है कि अब आपको ये भी डाउट नहीं रहे कि हमें क्या सोचना है, कि हमें कौन सी ब्लेसिंग मिली हुई है। एक तो जैसे मैंने कहा कि आपकी बोलने वाली बात, कि कुछ कहा आपने और वो फल गया। दूसरा, आपने कुछ इच्छा शक्ति रखी और वो चीज़ हो गई आपकी लाइफ में। तो ये 2 बहुत बड़ी पावर है गाइस, जहाँ पर हमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं होती, हमारे बिना कुछ किए अपने आप हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है और किसी को भनक तक ना लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे को यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के कुछ कुछ गिफ्ट दिए हुए होते हैं, कुछ आशीर्वाद दिए हुए होते हैं और वो उस बच्चे को पता भी नहीं है ना। तो इस बात को समझो, सेल्फ रियलाइजेशन करो गाइस। आपको भविष्य में बहुत मान सम्मान का, रेस्पेक्ट का, अनकंडीशनल लव का मिलना लिखा हुआ है। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, कि लोग आपके महत्व को समझे, आपको गलत ना समझे, आपको लेकर जो बुरे भाव है लोगों में वो चेंज हो जाए। बड़े मिरेकल होना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। आपकी सुंदरता में देखना, कितना कितना कहते हैं ना, तेज आना, हाँ, कितना चमक आना, कि लोगों का ध्यान आप पर टिके। मतलब एक अच्छी वे में कह रही हूँ गाइस, कि एक पॉजिटिविटी का आभास होना, लोग आपसे आकर चढ़ाकर बात करें, ऐसी परिस्थितियां का बनना, ऐसा ऑरा का बनना आपका। और कहीं ना कहीं एक बात कह दूं, शुभता ऐसी आपकी लाइफ में आने वाली कि इस तरीके से कहते हैं ना कि निश्चिंत हो जाओगे अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के डिसीजन को लेकर, कि जो करेंगे मालिक कर लेंगे मेरे लिए अच्छा। बेफिक्र होकर लाइफ में जीना, किसी बात का डर ही नहीं रहना। यहाँ अगर आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है ना, तो उससे भी धीरे धीरे करके निजात मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके होते हुए नजर आ रहा है। बेवजह की ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे, क्योंकि जैसा कहा ना कि खुशी आपको इतनी मिलेगी कि आपका ध्यान प्रॉब्लम से हट जाएगा, आपका ध्यान समस्या के समाधान पर ही रहेगा। एनर्जी आपकी इतनी मैजिशियन वाली हो जाएगी गाइस। अभी क्या कहा जा रहा है कि अभी अगर कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है तो वहां पर आपको क्या करना है अभी के लिए, ये वाली बात कि वेकेशन लो, खुद को खुश करने की कोशिश करो, सकारात्मक करने की कोशिश करो, खुद को मनाने की कोशिश करो, खुद के लिए क्या बेहतर है, क्या खुद को अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करो। इससे आप में पॉजिटिविटी आएगी और जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो जल्दी फलीभूत होगा। अभी क्या करना है आपको, कि आपको वेकेशन लेना है। अभी आप, मुझे ऐसा लगता है कि हद से ज़्यादा काम भी कर रहे हो, जितना आपका शरीर गवाही नहीं देता उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, वर्कोहलिक बहुत ज़्यादा हो रहे हो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अभी खुद को थोड़ी रेस्ट दो, या फिर हो सके तो थोड़ा बाहर ट्रैवल करो, अपने माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करो, एक पीस लेकर आओ, ठीक है। और जब लगे कि मेरा मन थोड़ा खुश है, ठीक है, उसके बाद में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, ताकि आपका मैनिफेस्ट किया हुआ बहुत जल्द फल जाए, आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत ना देनी पड़े, क्योंकि ये ब्लेसिंग तो आपको पहले से है, आपको तो बस इस बार ट्राई करना है और ट्राई करने पर आपको सफलता भी मिलेगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी शुभताएं आपके लाइफ में आ रही है जो आपके सपने को पूरा करे, आपके विश को पूरा करे, आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाए, आपको मान सम्मान दिलवाए, आपको खुशी दिलवाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, चिंताओं से मुक्त होना, भ्रम से मुक्त होना, है ना, इल्यूजन का दूर होना। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ की ऐसी है गाइस जो आपको बहुत उलझा रही है, उस नेगेटिविटी से आपका बाहर आना, मतलब कुछ हिडन नेगेटिविटी है, मिस्ट्री की तरह चल रही है, वो आपको परेशान किए जा रही है, और कहीं ना कहीं उस उलझन से आपको बाहर निकालना, ये शुभता बहुत बड़ी है, जो पर्सनली कह सकते हैं ना गाइस, सिर्फ आपकी खुशी को लेकर या आपको ध्यान में रखते हुए कुदरत आपको दे रही है। मतलब ये कह लो कि कुदरत आपके साथ, आपको लेकर बहुत बड़ा जस्टिस करने वाले हैं। आपके कर्मों का ही रिवॉर्ड समझ लो गाइस, कि एक समय में आपको नहीं मिला है, लेकिन अब घूम घाम कर इतने बड़े लेवल पर आपको मिलेगा कि अब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने पहले जो कोई कर्म किए ना, ये शायद उसी का फल है। ये मालिक की ही रहमत है कि मेरी लाइफ में कोई मिरेकल हुआ है, या खुद के बारे में जागरूक होना, खुद की एनर्जी को पहचानना, ये भी हो सकता है। तो जितना हो सके ना वैसे, देखो आप नॉलेज लेने की बहुत कोशिश करोगे, ये फिर से जो है ना इन्फॉर्मेशन आई कि आप नॉलेज लेने की बहुत कोशिश करोगे और उससे आपको अबंडेंस बहुत मिलेगी, आपको ब्रेक थ्रू बहुत मिलेगी। एंजल ऑफ मिरेकल, ये देखो मिरेकल बन रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्द,
ये हिडन इसी के बारे में है कि कोई गुप्त चुप करके कहता ना पैकिंग में कोई चीज़ आपके पास आए गिफ्ट के रूप में, अचानक आप खोलो और आपको आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए। यहाँ पर भी मिरेकल की एनर्जी है, यहाँ पर मिरेकल का, और यहाँ पर क्लियर वे में कार्ड ही आ गया कि एंजल ऑफ मिरेकल, एंजल्स आपके लाइफ में मिरेकल लेकर आ रहे हैं, सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ठीक है ना, सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हो, इसके साइन मिल रहे हैं गाइस। और खुश भी रह रहे हो, कहीं ना कहीं मुस्कान तो आ ही रही है चेहरे पर, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान आ रही है। लाइट पर्पल कलर के कपड़े पहनने का शौक हो रहा होगा इन दिनों में, या पहनना अच्छा लग रहा होगा गाइस, या गोल्डन गोल्डन सा कुछ कलर आपको नज़र आ रहा है, या पहनना या यूज़ करना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ यही चीज़ है गाइस कि ग्रेट फॉर्चून, ये देखो यहाँ पर कि ये आपकी बन रहा है, आपका भाग्य का साथ आपको मिल रहा है गाइस। कोई विश आपकी पूरी हो रही है जो आपके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, जो बिल्कुल ऐसा लगे कि ये मिरेकल था, और ये कहीं ना कहीं आपके ज़रिए से ही होगा गाइस, क्योंकि डेस्टिनी इस बार आपको आगे लेकर आकर आपकी विश को पूरा कर रहे हैं मिरेकल के साथ। सपने में बेबी का दिखना, बहुत बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है ना, उसके बारे में बता रहा है। बेबी भी कैसा हंसता मुस्कुराता हुआ बेबी, जो या तो कहता ना आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है गाइस, या गायों का बहुत झुंड दिखना, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है कि ये आपके आने वाली खुशी के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, आपके साथ होने वाले मिरेकल के बारे में आगाह करें। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पता है रीडिंग में, एक उम्मीद बनाकर रख सकते हो कि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, जो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू भी लेकर आएगा, आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाए, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाए, आपको नेम फेम दे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका सूर्य जो है ना ये बलवान हो रहा है गाइस, क्योंकि ऐसी रीडिंग किसी के लिए तभी आती है जब किसी का सूर्य बलवान होता है, तब उनको नेम फेम मिलती है, लोग उनको पहचानते हैं, और उनकी इमेज जो पहले बुरी हो रखी थी ना उसको साफ सुथरा किया जाता है। और अबंडेंस मिलती है, सक्सेस मिलती है, काम का बनना होता है, ठीक है। या फिर मैरिज रुकी हुई होती है, मैरिज हो नहीं पाती तो मैरिज भी होती है। एक सन का मजबूत हो जाने से आपके ये इतनी सारी कहते हैं ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना गाइस, और सपोर्ट मिलना, हेल्प मिलना, ये भी बात है ना, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा सफलता का मिलना, ये चीज़ें हो जाना। तो शुभता आपकी लाइफ में बहुत आ रही है। शुभता क्या, मिरेकल ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो एक होप बनाए रखना, उम्मीद मत खोना, मालिक पर ट्रस्ट रखना गाइस। आपकी लाइफ में आपकी उम्मीद से परे आपको खुशियाँ मिलेगी, सेलिब्रेशन मिलेंगे, ठीक है ना। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में मिरेकल जल्द से जल्द आ जाए, सेलिब्रेशन आए, हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, हमारे साथ जस्टिस हो, हमारा मान सम्मान बढ़े, हमें खुशियाँ मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।